क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही एक दिन बिना कुछ कहे आपकी जिंदगी से चला गया? जिस रिश्ते को आपने अपनी दुनिया समझा वही रिश्ता अचानक बोझ बन गया। उस पल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो जाता है? यही प्रश्न कभी अर्जुन के मन में भी उठा था। जब उसने अपने ही लोगों को अपने सामने खड़ा देखा तब उसका मन टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जिसे तुम अपना समझ रही हो वो वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। यही बात आज हमें भी समझनी है। कल्पना कीजिए, एक युवक था। उसने अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने प्रिय व्यक्ति के लिए सब कुछ किया, हर समय साथ दिया, हर मुश्किल में खड़ा रहा। लेकिन जब उसकी जिंदगी में कठिन समय आया तो एक एक करके सभी लोग उससे दूर होते चले गए। जिसे वो अपना सबसे करीबी मानता था, उसने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। उस रात वो युवक अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? शायद यही सवाल आज आपके मन में भी हो। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण की वाणी सुनाई देती है, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि लोग चले गए, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुमने उन्हें अपना मान लिया था। भगवत गीता हमें सिखाती है, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर वो इंसान साथ रहता तो मैं खुश रहता। लेकिन क्या हमारी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर होनी चाहिए? अगर आपकी मुस्कान किसी और के रहने या जाने से तय होती है तो आपने अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है। श्री कृष्ण यही भूल सुधारते हैं। वो कहते हैं, जो स्वयं में स्थित हो गया उसे कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रहती। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक वृक्ष था, उसकी शाखाओं पर हर मौसम में सैकड़ों पक्षी आकर बैठते थे। सुबह चहचहाते, शाम को लौटते। वृक्ष सोचता था, ये सभी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लेकिन मौसम बदला, सभी पक्षी उड़ गए। कुछ दूसरे जंगलों में चले गए, कुछ कभी लौटकर नहीं आए। पहले तो वृक्ष बहुत दुखी हुआ। फिर उसने देखा, उसकी जड़ें अभी भी धरती में थीं। सूरज अभी भी उसे रोशनी दे रहा था, बारिश अभी भी उसे सींच रही थी। तब उसे समझ आया, मेरी ताकत पक्षियों में नहीं, मेरी जड़ों में थी। ठीक वैसे ही हमारी ताकत लोगों में नहीं, भगवान में होनी चाहिए। जब जड़ मजबूत होती है तब शाखाओं पर बैठे पक्षियों के जाने से वृक्ष नहीं गिरता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मेरे भीतर स्थित। जब कोई अपना छोड़कर जाता है तब इंसान दो रास्तों में से एक चुनता है। पहला, वो पूरी जिंदगी उसी दर्द को पकड़े रहता है, हर दिन उसी इंसान को याद करता है, हर रात उसी विश्वासघात को दोहराता है और धीरे धीरे वो खुद को खो देता है। दूसरा रास्ता, वो उस दर्द को अपनी ताकत बना लेता है। वो समझ जाता है कि शायद भगवान किसी गलत इंसान को उसकी जिंदगी से निकाल रहे थे, क्योंकि कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख नहीं होगा, दुख तो होगा, आंसू भी आएंगे, दिल भी टूटेगा, लेकिन विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास भगवान पर होता है। याद रखिए, जिसने आपको छोड़ा उसने सिर्फ आपका साथ छोड़ा है, लेकिन अगर आप भगवान का हाथ पकड़ लेंगे तो पूरी दुनिया भी आपका साथ छोड़ दे, फिर भी आप कभी अकेले नहीं होंगे। अर्जुन भी अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण उसके सारथी बन गए। आज भी वही श्री कृष्ण हमारे जीवन के सारथी बनना चाहते हैं। बस फर्क इतना है कि अर्जुन ने अपना अहंकार छोड़ दिया था और हम अभी भी अपने दुख को पकड़कर बैठे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खो चुके हो उसे छोड़ दो, जिसे पाना है उसकी ओर चलो,
क्योंकि पीछे देखने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई आपका साथ छोड़ गया तो उससे नफरत मत कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने आपको ये सिखाया कि आपका असली सहारा कौन है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से लोगों को इसलिए हटाते हैं ताकि हम उनके और करीब आ सकें। जब तक हम इंसानों का सहारा ढूंढते रहते हैं, हम भगवान का हाथ नहीं पकड़ते। लेकिन जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान नया रास्ता खोलते हैं। आज अगर आपका दिल टूटा है, अगर कोई अपना आपको छोड़कर चला गया है, अगर आपको लगता है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तो आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन श्री कृष्ण से कहिए, हे प्रभु, मैंने लोगों पर बहुत भरोसा किया, अब मैं केवल आप पर भरोसा करना चाहता हूं। मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि किसी के जाने से मैं टूटूं नहीं। मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका स्मरण करे, और मुझे ये समझ दीजिए कि जो मेरा है वो कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वो कभी मेरा था ही नहीं। यही भगवद गीता का सबसे सुंदर संदेश है। जब कोई अपना साथ छोड़ दे तो रोइए मत, अपने जीवन को समाप्त मत समझिए, क्योंकि शायद उसी दिन से भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़ने वाले हैं। जिस दिन इंसानों का सहारा छूटता है, उसी दिन ईश्वर का सहारा शुरू होता है। इसलिए मुस्कुराइए, विश्वास रखिए और अपने जीवन की बागडोर श्री कृष्ण को सौंप दीजिए। देखिए, जो रास्ता आज अंधेरा लग रहा है, कल वही आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राधे राधे।